बोले भारत माता की। जो भाई बाहर खड़े हैं टेंट के, वो अंदर आ जाएं। अब सिर्फ 3 भाषण बाकी है, उसके बाद हम आज जो है सर पर कफन बांध करके आए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? तो दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, बीएनटी एकता, बीएनटी एकता, हमारा संघर्ष। अरे हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा अधिकार मांगते। राजस्थान सरकार होश में आओ, अरे होश में आके काम करो। बीएनटी समाज को न्याय दो। भजन लाल जी नींद से जागो। भजन लाल जी हमारी बात सुनो। मोदी जी आप भी सुनो। बीएनटी एकता। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हम सबके अगुवा और इस बीएनटी आंदोलन के मुखिया लाल सिंह जी रायका साहब, घुमंतु अर्ध घुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतननाथ जी कालबेलिया साहब, और अब तो आपका और मेरा रिश्ता ऐसा हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठा मैं सबके नाम जानता हूं, और अगर नाम लेने लगूंगा तो मुझे लग रहा है शाम के 6 बज जाएंगे। इसलिए सम्मानित मंच और डीएनटी समाज के आए हुए बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनें, भाई, छोटे और बड़े युवा साथियों, आप सबको पारस गुर्जर का झुक करके प्रणाम, आपके चरणों में सादर नमस्कार। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। आज इस सरकार को हमारी ये आखिरी चेतावनी है कि बहुत हो गए ज्ञापन, बहुत हो गए धरना प्रदर्शन। आजादी के 78 बरस बाद भी आप इन गरीब, मजलूम, दबे, कुचले, पीड़ित, शोषित लोगों की आवाज क्यों नहीं सुन रहे? अरे सरकार इतनी क्या गूंगी बहरी हो गई? जब वोट लेने होते हैं तो इनका अलग अलग पार्टी के अंदर इनका संगठन बनाया हुआ है। पिछड़ा परिषद, घुमंतु परिषद, ओबीसी प्रकोष्ठ, एससी प्रकोष्ठ, माइनॉरिटी प्रकोष्ठ। अरे अब वो प्रकोष्ठ कहां गए उनके नेता? क्यों नहीं आपको आजादी के 78 बरस बाद भी इन समाजों की सूद लेने का समय मिला? हम जिला मुख्यालय पर आपको रो रहे थे, हम जगह जगह आपके पल्ला ले रहे थे। पल्लो लेनो हमजो कि नहीं हमजो? लुगाया हमजे पल्लो की कर लेवे? हाँ यूं। अरे थारा पल्ला लेवा रे, हमारी बात मान लो, थारा पल्ला लेवा। साथियों, बड़ी दुख की बात है और बड़ी सोचने की बात है कि आजादी के इतने बरस बाद जहां हमारे साथ दूसरे समाजों ने कितनी प्रगति कर ली, वो कहां से कहां पहुंच गए। वो कोई कैबिनेट मंत्री मांग रहा केंद्र में, वो कोई एमपी की टिकट मांग रहा, कोई एमएलए की टिकट मांग रहा है, कोई अपने लिए यूनिवर्सिटी मांग रहा है, कोई कॉलेज मांग रहा है, कोई अपने समाज के लिए बड़े शहर के अंदर बड़ी जमीन मांग रहा है, और हम अभी तक अपनी पहचान मांग रहे हैं। बताइए, सरकार अब तक यह तय नहीं कर पाई कि डीएनटी में कौन कौन सी जाति है।
बावरी हैक, चौकीदार हैक, बावरिया हैक, बनबागरिया हैक, कालबेलिया हैक, नाट, जोगी, राजनट, गाड़िया, लोहार, लोहार, देवासी, रायका, रेबारी, नायक, नायिका, बंजारा, भाट, बई भाट, राव, इन जातियों का अभी तक सरकार ये मापदंड भाषा तय नहीं कर पाई कि इनमें से कौन सी जाति डीएनटी में रखनी है और कौन सी जाति डीएनटी से बाहर है। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर आपके पास पानी नहीं है तो ये बोतल भर के मैं लेकर के आऊं, इसमें आपका नाक डुबा के मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। शर्म करो। मतलब ताजुब होता है, शर्म आती है कि लोकतंत्र सही है, वोटर और राज है। हाँ, वोटर और राज है, राज तो थे करो भाई, माने कहीं मिले? माने तो हाल तक वो भी नहीं था। पड़ रही है कि मैं किन किन जातियां इन थारे डीएनटी रे महीने हार थे, माने कहीं देव ना लाओ। थाने एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि सरकार हर वर्ष आपके नाम से अरबों रुपए का पैसा इस विधानसभा से पारित करती है। कितना? थारे कने एक फूटी कोडी कौन पुगे, एक फूटी कोडी अरबों तो आगड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ कागजों के अंदर योजनाएं बनती है, अखबारों के अंदर बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, टीवी के अंदर इश्तिहार चलाए जाते हैं, दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते हैं और गांव गांव कैंप लगाए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार को कि इन कैंपों से, इन टेंटों से, इन प्रचार प्रसार से इन गरीबों का पेट नहीं भरने वाला। अरे हम आपसे रोजी रोटी नहीं मांग रहे, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, बाबूजी राठौड़ के वंशज हैं। हम लोग आपसे रोजी रोटी नहीं मांग रहे, स्वाभिमानी लोग हैं, कमा करके खा लेंगे। भगवान ने दो हाथ दिए हैं, लेकिन जो सरकार का पैसा है, जो सरकार की योजना है, वो पैसा हमारे इन गरीबों तक पहुंचना चाहिए। वो क्यों नहीं पहुंचना है, उसका जवाब मांगने के लिए आज हम राजस्थान की विधानसभा को घेरने के लिए आए हैं।